हम आप लोग को बताने के लिए हैं कि एएलपी का एग्ज़ाम में आईटीआई पूछता है और डीआरडीओ में भी आईटीआई से बहुत कुछ क्वेश्चन मिला था। तो मैं आपको इसके जाके ये बुक बताती हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव है जो आईटीआई से जुड़ा हुआ है, जो आपको एएलपी में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ये हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ सकता है आप लोगों को। तो ये देखिए, ये बुक का है। इसके जाकर मैं उसको हर दिन आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गैस। तो रेडी? ओके गैस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो पहला आंसर होता है सी, खुले दरवाजे। क्योंकि खुले दरवाजे बिजली से आग लगने का कारण नहीं है, जबकि बिजली से आग लगने का निम्न कारण है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है, तारों पर अधिक लोड से आग लग जाता है, ढीले कनेक्शन से भी आग लग जाता है, बिजली का आग बुझाने के लिए सीटीसी के प्रयोग करते हैं। ये सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होता है बी श्रेणी वाली। तो इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। क्लास बी, क्लास 4 मतलब क्लास 4 क्लास होता है, जो ए बी सी डी होता है, जिसमें से बी का ज़रूरत है इसमें। तो बी में क्या है, क्लास बी में द्रव में जैसे मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल, इसमें से अग्निशामक फोम टाइप का उपयोग करते हैं। अब बाकी ए डी भी दिया हुआ, जिसे हम इसमें आगे देख ले आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत युक्त उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होता है डी, इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का यंत्र का उपयोग हो? तो यहाँ पे तो यंत्र बोल रहा था, इसका आंसर होता है ए है इसका आंसर, जो अग्निशामक यंत्र के लिए ठीक है, CO2, ठीक है। जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। यह हवा से ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। यह एक गैर दहनशील गैस भी है, और ये है यह हवा से भी भारी है। ये सारा वजह है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 के क्वेश्चन। विपरीत स्थान मतलब खाली स्थान है, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो इसका क्या कारण होगा? तो सी होता है सोडियम। ऐसा क्या है जो वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ता है? सबको पता है सोडियम होता है, और कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो सोडियम में लिखा हुआ है। सोडियम धातु का उपयोग अपचयक के रूप में होता है। नेक्स्ट है सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम साइनाइड और सोडेमाइड का निर्माण से इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक क्रियाओं में भी यह उपयोगी है। सोडियम एक रासायनिक तत्व भी है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह के दूसरे तत्व एवं इस समूह के में धातु को गुण विद्यमान होता है, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होता है ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है, और सब मिनिएचर क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब होता है MCB मतलब होता है पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेक होता है। इसका मतलब सर्किट ब्रेक का काम यह होता है कि कभी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और होता है तो सर्किट ब्रेक अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। समझ में आ गया आप लोगों को गैस? तो एक और भी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना ट्रिप कहलाता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अग्निशामक सिलेंडर में क्या भरी होती है? तो इसमें भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बी इसका आंसर है, देख रहे हैं आप। थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। CO2 आग बुझाने में काम आता है। क्लास सी में गैस आता है, जैसे LPG से लगे आग। और आगे है, आग 4 प्रकार श्रेणी में बांटा गया है, जो ABCD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस में अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो नेक्स्ट आंसर इसका है अर्थ क्लैंपर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये भी सुन लेते हैं। ऐसा उपकरण जो अर्थ केबल के तार को कार्यखंड या बिल्डिंग टेबल से जोड़ने का कार्य करता है, उसे अर्थ केबल कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? एक और है लिखा हुआ, जब हम अच्छी गुणवत्ता की बिल्डिंग या वेल्डिंग टेबल में किसी को अर्थ करना जरूरी होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है 9 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से बचने के लिए क्लैंपेस व टीट वोल्ट से वर्क को
क्लैंपस किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, दुर्घटना। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आगे यहाँ पे लेवल 1 में है कि विद्युतकार में के जूते खाली स्थान के बने होते हैं। तो जूते किस चीज़ का बना होता है? तो ये है रबर का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? तो ये हो गया डी, ये सारा है, चश्मा है, दस्ताने है, सुरक्षा पेटी है, ये सारा ये सब होता है जो पीपीई के श्रेणी में आता है। और भी इसमें लिखा हुआ देख लीजिए गाइस, देख रहे जैसे में लिखा है चश्मा है, दस्ताना है, सुरक्षा पेटी है, जैकेट है, सेफ्टी जूता है, हेमलेट आदि बहुत सारा होता है जो आपको किसी भी दुर्घटना से बचाने का काम आता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है दुर्घटना की संभावना को रोकने के काम करने के लिए सभी कर्मचारी के लिए पीपीई का प्रदान करना अनिवार्य होता है। जो हम अभी बोले हैं जस्ट वही लिखा हुआ। ठीक है, और आगे देखते हैं जिसमें लिखा है जिससे कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा हो सके। सही बात है, आप लोग ये सब यूज करेंगे तो सुरक्षा रहेगा, बता रहा है इसमें यही लिखा हुआ। आगे देखते हैं 12 में, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है? तो इसका अर्थ है निषेधात्मक, किसी चीज़ को मतलब एक साइन हो गया जो आपको रोक रहा है कि यह आगे खतरा है। आगे है लिखा हुआ, ये सब जिस तरह के बताते हैं ये सब कहाँ पे होता है? जैसे कारखानों में प्रशिक्षण काल के दौरान कारीगरों को कारखानों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए विभिन्न नियमों का तथा उपयोग की जानकारी दी जाती है। हर एक चीन का पीछे कोई जानकारी लिखा रहता है, वो ही बता रहा है इसमें। आगे देखते हैं 13 के, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? तो इसका आंसर है डी, वर्गाकार। आगे देखते, भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? कमता है कि जाता है, ज़्यादा होता है या कम होता है या अनंत होता है या शून्य होता है? तो इसका आंसर होता है सी, कम होता है, क्योंकि भींगे हुए शरीर में प्रतिरोध कम होता है। आगे देखते कैसे, गीली या फटी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को 1000 ओम तक कर सकती है। और नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग 10 की पावर 3 ओम होता है। समझ में आ गया कैसे कम होता है? आगे देखते हैं, कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि। तो इसका आंसर होता है सी, मुंह से मुंह में श्वसन देना। आगे है, विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि अपनाई जाती है? तो इसका है बी, सेपर विधि। इसमें थोड़ा होता है कि पीठ के बल शायद देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सेपर विधि डूबने या श्वसन रोध के मामलों में, हाँ देख बोल रहे हैं कि सेपर विधि डूबने या श्वासरोधक के मामलों में पूर्ण जीवन की एक औपचारिक विधि है। इस पद्धति में रोगी को नीचे की ओर मुंह करके रखा जाता है और छाती के नीचे हिस्से के दोनों किनारों पर हाथ रखे जाते हैं और फिर ऑपरेटर धीरे धीरे अपने शरीर के वजन को आगे की ओर झुकाकर विषय के कमर पर दबाता है। समझ में आ गया सेपर विधि? आगे देखते, यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वसन देना हो तो उपयुक्त विधि। तो इसका क्या है? ए आंसर है रबर वाल्व का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र का नाम। तो इसका है सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, ये होता है इससे। ठीक है, आगे है 19 में, वैद्युतिकी कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या है? तो इसका आंसर है डी, बिजली। डी होगा जो सारा होगा इसमें। तो आज कौन कौन है आगे देखते हैं। आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल में भारी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। ये सारा कारण है जो बुझाने में आपका हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु द्रव के साथ भरा होता है? तो होता है डी, ए और सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और ब्रोमन क्लोराइड, डी फ्लोर मीथेन, ये दोनों होना चाहिए। आगे है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है ए, फोम प्ररूपी आग बुझाने वाला यंत्र। आगे है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी
अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होता है डी, गैस कारतूस हेलोन आग बुझाने वाला। ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे है सी, कार्बन का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पूरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अर्थ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका पूरा नाम है। आगे देखते हैं 5S का तात्पर्य क्या है? 5S का तात्पर्य होता है शॉर्ट सेट साइन स्टैंड डिस्टेंस सुरेशन। आगे है इसका मतलब क्या होता है, इसमें किस चीज़ में होता है? तो ये 5S एक जापानी सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से अपने वर्क प्लेस मशीन कार्यस्थल को सही रख रखाव और सुरक्षित रहते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। गाइस आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। आगे देखते हैं 5S सिस्टम का काम क्या है? तो इसमें है कि 5S सिस्टम का काम है जिसमें बी आंसर उत्पादकता बढ़ाना, यही इसका काम है। नेक्स्ट है 5S अभिधारण का मुख्य नाम क्या है? तो इसका है सी आंसर है, ए और बी दोनों होगा, जिसमें से अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम रखना और दूसरा है अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, ये दोनों वजह हैं। आगे देखते हैं BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIS का पूर्ण रूप है जिसमें ए सही आंसर है, ब्यूरेन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आगे है निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा साधन जो है जो नहीं है? तो इसका है फेस शील्डर, बाकी सारा सही है। आगे है फास्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो इसका आंसर होता है सी, बीटाडीन होना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या क्या रहना चाहिए ये भी देख लीजिए, टिंच, आयोडीन, डिटॉल, बैंडेज, बॉर्नॉल, दर्द निवारक गोलियां, रुई, कच्चा प्लास्टर, सेफ्टी पिन, दवाई लेने वाला ग्लास, जाली वाला कपड़ा होनी चाहिए, सारा चीज़ होनी चाहिए। आगे है ISO का तात्पर्य क्या है? तो ISO का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में शरीर को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर होता है डी, होता है मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। आगे हो गया है क्वेश्चन गाइस, तो आज लेवल 1 पढ़ा चुका हूँ और मैं कल आप लोग के लिए फिर ये वीडियो लाऊंगी जिसमें हम आपको लेवल 2 पढ़ाऊंगे। तो गैस ये सब जरूरी है जानकारी। आपका अभी ITI का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो ITI का एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी ज़रूरी है ये सर। और मैं इसमें और भी आगे वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप लोग का लिए वो फिगर रहता है, ITI में क्वेश्चन पूछता है हर चीज़ का, तो मैं बताऊंगी वो सब भी। तो ठीक है गाइस, आप लोग के लिए मैं कल फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगी जिसमें लेवल 2 पढ़ाऊँगी। ठीक है गाइस, तो मैं अब रखती हूँ, बाय, टेक केयर, सी यू।